मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में चैप्टर 8 सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। पहले आपको बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। और पिछली क्लास में एक्सरसाइज 7.2 के एग्जाम्पल कंप्लीट करवाए थे। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। और इस क्लास में एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, पहले बेसिक पढ़ाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ तो यहाँ पे हेडिंग डाल लो, सभी स्टूडेंट बेसिक। अगर हम बेसिक की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंशियल ऑपरेटर आपको बताते हैं। डिफरेंशियल ऑपरेटर हिंदी में बोलते हैं अवकल संकारक। डिफरेंशियल ऑपरेटर को क्या बोलते हैं? अवकल संकारक। ये आप पढ़ चुके हो, बता देते हैं। क्लास 12 चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं सांतत्य तथा अवकल नेता। NCERT बुक आपने कंप्लीट की थी। तो चैप्टर 5 की अगर बात करें, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सांतत्य तथा अवकल नेता। एक्सरसाइज बता देते हैं 5.7। एक्सरसाइज 5.7 में आपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और यहां पर जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहां पे देख लो, अधिकतम देखो, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। यहाँ पे देखो थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव 1 और यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, यहाँ पे देख लो। तो मतलब कहने का मेरा ये मीन्स है कि एक्सरसाइज 8.1 के जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, इस एक्सरसाइज का यूज है जो आप NCERT की बुक से क्लास 12 में पढ़ चुके हो। तो इसके भी क्वेश्चन देख लेना एक्सरसाइज 5.7 में, प्रैक्टिस कर लेना तो ज़्यादा आपके समझ में आएगा। हमने आपको कई क्लासों में यही बताया है, पढ़ाई क्या है, ज्वाइंट है। अगर आपने पीछे का कंप्लीट किया है तभी आगे का समझ सकते हो, तभी कहते हैं 1 by 1 क्लास आपको लेना है। तो अब बात करेंगे हम डिफरेंशियल ऑपरेटर की। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपने क्लास 12 में कंप्लीट किया था, यहाँ पे आगे मिलेगा। देखो हम आपको बता देते हैं सिंबल y dy के अपॉन dx, d2y अपॉन dx स्क्वायर, d3y अपॉन dx क्यू, डॉट 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 dny के अपॉन dx की पावर n। ठीक है, यहां तक आपने क्लास 12 में कंप्लीट किया था, यहां तक। अब इसके आगे के डेरिवेटिव आपको यहां पे पढ़ाएंगे। तो देख लो, इसको तो ऐसे ही लिखा जाता है, इसके और भी सिंबल हैं। dy अपॉन dx को बोलते हैं कैपिटल dy। एक ही बात है, चाहे dy अपॉन dx बोलो चाहे कैपिटल dy बोलो। यहाँ पे आ जाओ d2y बोलो चाहे यहाँ पे d3y, एक ही बात है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो।
और यहाँ पर dny। अब देखो y इसको y1 से भी डिनोट किया जाता है। भाई डिफरेंशियल ऑपरेटर हैं, ये सिंबल हैं यार, अवकलन के क्या हैं, सिंबल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ y2 कर लो, क्योंकि d2 है ना, और यहाँ पे d2y/dx स्क्वायर, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, आपको समझना है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है yn। और देख लो, अब डेस में देख लो, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, बाई डेस। d2y/dx स्क्वायर है तो y डबल डेस, d3y/dx है बाई ट्रिपल डेस, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे dny/dx की पावर n, तो क्या लिखा जाएगा, अगर डेस में आप लिख रहे हो तो यहाँ पे पावर n आ जाएगी। और देख लो fx से भी लिखा जाता है, इसको fx से भी लिखा जाता है, और इसको f डैश x से भी लिखा जाता है। अब इसको f डबल डैश से भी लिखा जाता है, इसको f ट्रिपल डैश से भी लिखा जाता है। और यहाँ पे आ जाओ fnx, समझ रहे हो, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ये सिंबल हैं, इनको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। इतना ही है बेसिक में, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि क्लास 12th में आपने पढ़ा ही है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्लास में जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। गर्दा तो उड़ेगा हर एक क्वेश्चन का, तो इतना नोट कर लो बेसिक में। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। तो देख लो यहाँ पे बताते हैं भाई, पहला क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन है इफ y इक्वल इतना प्रूव दैट इतना, ठीक है। तो प्रूव दैट में आपको ये देखना है मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 है, तो आपको y इक्वल साइन और एंगल साइन x लेके चलना है, अधिकतम 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, समझ गए। तो इफ का मतलब आपको पहले से पता है, कहीं लिखा मिल जाए गिवन दैट बोलते हैं, समझ गए, दिया है। तो देख लो सॉल्व करवाते हैं पहला, और 2 मेथड से बताएंगे इसको। पहला मेथड मेरे प्यारे बच्चों LHS और RHS से करवाएंगे, इतना आपको लेके चलना है और ये निकाल देना है। दूसरा जो मेथड इसका है मैचिंग मेथड, तो मेरे प्यारे बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन 2 मेथड से हो जाते हैं। अगर पेपर की बात करें आपको एक ही मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पे हम आपको समझा देंगे कि अगर आपको इक्वल 0 मिल जाए प्रूफ दैट में, तो 2 मेथड से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। यहाँ पे देखो 0 है इक्वल, ये भी 2 मेथड से हो जाएगा। 0 वाले देख लो, यहाँ पे देखो 0 है, 2 मेथड से हो जाएगा। और कहीं 0 है, यहाँ पे 0 है इक्वल, तो इक्वल में 0 दिख जाए तो एक तो मेथड होता है LHS और RHS का, और दूसरा जो मेथड होता है मैचिंग मेथड। रटवाएंगे नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। रटवाता कौन है? जो 50 रुपए का टीचर होता है वही रटवाता है। आइए हमने रटाया, आप भी रटिए। हम चाहते एक ही मेथड से सॉल्व करवा देते, लेकिन आपको पता है छोटे छोटे बच्चे क्वेश्चन लगा देते हैं, उसको रटना बोलते हैं। तो आपको समझना है कि अगर प्रूव दैट में 0 मिल जाए इक्वल में यहाँ पे और यहाँ पे, तो 2 मेथड से हो जाते हैं। दोनों मेथड से करवा देंगे। जो मेथड आपको इजी लग जाए उसी से प्रैक्टिस कर लेना है, समझ गए। तो पहला मेथड आपके सामने है, कुछ नहीं करना है, इसको लिखना है, अधिकतम 2 बार डिफरेंशिएट करना है। फिर आंसर शीट y की रखना है,
जब LHS लेके चलोगे y की रखना है, y1 की रखना है, y2 की, कट्टा पिट्टी करके सब कट जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ गए? तो यहां पर लिख लो गिवन दैट y के इक्वल साइन x, ठीक है। इसे इक्वेशन डाल दो फर्स्ट। क्यों? जब हम LHS लेके चलेंगे इतना, तो हमें y की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए इक्वेशन डाल दिया। अब y1 निकालेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो इक्वेशन सेकंड डाल देना। फिर उसके बाद में y2 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की आंसर शीट निकालेंगे, उसे इक्वेशन थर्ड डाल देंगे। तो देख के आपको इक्वेशन डालना है। प्रूव दैट में किसकी किसकी वैल्यू चाहिए है, उसी को इक्वेशन डालना है, हर जगह नहीं डाला जाता है। तो देख लो इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब डिफरेंशिएट करेंगे, किसके विद रिस्पेक्ट टू करोगे? एक्स के ही विद रिस्पेक्ट टू करना है, क्योंकि इक्वल में जो वेरिएबल है ना, उसी के विद रिस्पेक्ट टू आपको करना है, ठीक है। डी वाई के अपॉन डी एक्स हमने लिख दिया। साइन का क्या हो गया? कॉस। साइन का क्या हो गया? कॉस। अब इसका अगेन करना है, इसका क्या करना? अगेन, क्योंकि पहले फंक्शन का किया जाता है, फिर उसके बाद वेरिएबल का किया जाता है। पहले किसका किया जाता है डिफरेंशिएट? फंक्शन का किया जाता है। फंक्शन पोलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पहले फंक्शन का किया जाता है। ये क्लास 12th में आप सीख चुके हो कि अगेन कब डिफरेंशिएट होता है। फिर भी हम आपको ट्रिक बता देते हैं यहाँ पे। पहले आपको फंक्शन का करना है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन कर दिया। फिर अगर वेरिएबल चेंज दिख जाए, अगर क्या दिख जाए? वेरिएबल चेंज, देख लो यहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये चेंज है। अगर वेरिएबल चेंज दिख जाए तब आपको अगेन करना है साइन का। फंक्शन का करने के बाद अगेन करना है डिफरेंशिएट। जैसे अगर वेरिएबल सेम मिल जाए, जैसे रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। पहले हमने रूट का किया, पोलिनोमियल मतलब एक्स की पावर n का लगा लिया फार्मूला, फंक्शन का हो गया डिफरेंशिएट। फिर अंदर देखो, यहाँ पर और यहाँ पर सेम वेरिएबल है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है? सेम वेरिएबल है, तो अगेन नहीं करेंगे। बाई चांस अगर अगेन कर लेते हो डिफरेंशिएट एक्स का, तो 1 ही आता ना। अगर आप अगेन कर रहे हो, सेम वेरिएबल है, 1 आता है। इसलिए मना करते हैं, जब सेम वेरिएबल हो तब आपको अगेन डिफरेंशिएट नहीं करना है। जब चेंज वेरिएबल है, पहले फंक्शन का किया, फिर उसके बाद वेरिएबल देखते हैं। यहाँ पे एंगल है, एंगल देख लो, तो साइन एक्स और एक्स आपको चेंज वेरिएबल नहीं दिख रहा है, चेंज दिख रहा है, तो अगेन होगा। ये क्लियर हुआ? पूरे यूट्यूब पे ये कोई नहीं बताएगा आपको, पूरे यूट्यूब पे चैलेंज है, अगर ये कोई ट्रिक बता दे भाई पढ़ाना छोड़ देंगे कि अगेन कब होता है डिफरेंशिएट। कोई नहीं बताएगा। वो 50 रुपए के टीचर तो जानते ही नहीं है, वो कहते हैं करो अगेन, क्योंकि रटा है ना, और रटा हुआ निकल जाता है दिमाग से, इतना याद रखना। और पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि क्वेश्चन तो छोटे छोटे बच्चे लगा देते हैं भाई, फिर उसे रटना बोलते हैं। फायदा क्या है? ऐसी पढ़ाई पढ़ने से क्या फायदा है जो रटना पड़े? 3 इडियट मूवी देख लो, रटा हुआ पीछे ही रह गया और समझा हुआ कहाँ चला गया। तो भाई ये है, अगेन कब होगा हमने आपको समझाया है, पहले फंक्शन का, उसके बाद वेरिएबल का। चेंज है तब, जब चेंज नहीं होता है तो अगेन नहीं डिफरेंशिएट होता है। तो यहाँ पर पहले फंक्शन का कर लिया, साइन का कॉस, कॉस का अगेन करेंगे, तो चाहे यहाँ लिखो चाहे आगे लिखो, साइन का डिफरेंशिएट कॉस होता है। ये सब फार्मूले आपको याद है, क्लास 12 में भाई प्रैक्टिस की थी आप लोगों ने, दिक्कत नहीं आएगी। तो डी वाई के अपॉन डी एक्स निकाल लिया, तो इसको हम सेकंड डाल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसे y1 बोलते हैं। समझ गए? हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर तो आपको बता ही दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका अगेन करेंगे, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो इसको सेकंड मानना है, इसको फर्स्ट, तो फर्स्ट को हम ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। सेकंड का डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस जो CO से स्टार्ट होते हैं,
चाहे कॉस की बात हो, चाहे कॉट की बात हो, चाहे कॉसी की बात हो, जो CO से स्टार्ट होते हैं वो क्या छोड़ते हैं, माइनस छोड़ते हैं। तो ये माइनस छोड़ेगा, आगे रख लो माइनस, ठीक है, हमने आगे रख लिया माइनस। अब फर्स्ट को ऐसे लिखा, सेकंड का डिफरेंशिएट। अब सेकंड में पहले फंक्शन का किया, कॉस का, हो गया माइनस साइन। फिर ये वेरिएबल चेंज है, इसका अगेन करेंगे तो साइन का क्या निकलेगा, कॉस। तो पहले से कॉस है, कॉस स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस सेकंड को ऐसे ही रखेंगे, कॉस इंटू साइन एक्स। सेकंड को ऐसे ही रखेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएट, CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा, माइनस का साइन होगा तो आगे ही लिख देते हैं माइनस का साइन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। इसे इक्वेशन क्या डाल दो, थर्ड डाल दो, ठीक है। इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी प्रैक्टिस बढ़िया है डिफरेंशिएट में तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही कर सकते हो फर्स्ट एंड सेकेंड। अब बात करेंगे LHS की, क्योंकि अधिकतम 2 बार डिफरेंशिएट करना था, हमने कर लिया। अब LHS की बात करेंगे, y2 प्लस का y1 इंटू 10x प्लस का y cos स्क्वायर x, ठीक है। y2 इसको बोलते हैं, इसकी आंसर शीट रख लो, cos स्क्वायर x इंटू में साइन x माइनस साइन x इंटू में cos साइन x। तो ये आंसर शीट हमने रख ली है y2 की। अब देखो प्लस y1, तो 10 तो ऐसे ही रखो, y1 की रख लो, तो y1 इसको बोलते हैं, ठीक है, cos, फिर क्या है, cos साइन x, ठीक है। हमने y1 की रख ली, अब y की रख लो, तो यहाँ पे cos स्क्वायर x ऐसे रखो, y की यहाँ से देख लो, इंटू में साइन x। इसको अगर आगे लिखते हो, इसको बाद में लिखते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 3 जा 6 होते हैं और 3 2 जा 6 होते हैं। मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आती है, किसी को आगे पीछे लिखो। अब यहाँ पे लिख दो किसकी किसकी वैल्यू रखी है और कहाँ से रखी है। इक्वेशन हमने पहले किसका यूज किया था, थर्ड इक्वेशन का, हमने लिखा थर्ड इक्वेशन। फिर उसके बाद में आपने y1 की वैल्यू रखी थी, सेकेंड इक्वेशन का यूज किया था, फिर 1 का किया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग टर्म फुटकर बनाते हैं। ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, पहले से पता है, क्योंकि आंसर शीट हमको कितने लाना है, 0। सारे कैंसिल हो जाएंगे, पहले से पता है। तो देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ऐसे ही लिखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, तो इसको ऐसे ही छाप लो, साइन इंटू में कॉस साइन एक्स, ठीक है। अब इंटू करेंगे, जब इंटू करेंगे साइन अपान कॉस, कॉस से कॉस कट जाएगा ना भाई, साइन अपान कॉस से लिख लो, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, साइन मिलेगा, और यहाँ पे कॉस साइन एक्स। फुट कर आपको टर्म बनाना है, फुट कर। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस, कहाँ गया, हाँ, और यहाँ पे कॉस से कॉस कटा, हाँ साइन आया, ठीक है। कॉस स्क्वायर इंटू में साइन एक्स। अब देखो क्या कटा, ये माइनस का, ये प्लस का, देख लो, साइन कॉस, ये प्लस का, ये माइनस, कैंसिल हो गया, तो आंसर शीट क्या निकली, 0। अब एक आपको बात बताते हैं, इतना नोट कर लो। बात यह है कि मेथड फर्स्ट में क्या होता है, क्वेश्चन लॉन्ग हो जाता है, लेकिन इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, करते रहो, आंसर शीट आ जाती है 0। पहले मेथड की बात करें LHS और RHS की। जो सेकेंड मेथड हमने आपको बताया मैचिंग मेथड, उसमें क्या होता है कि आंसर शीट हमें मैच करना पड़ती है, ये टर्म जो दिख रहे हैं इनको हमें सेट करना पड़ता है। तो मैचिंग मेथड में क्या होता है, टाइम कम लगता है लेकिन उसमें दिमाग ज़्यादा लगता है, क्योंकि जब मैच करोगे टर्म को तो भाई सेट करने में देखना पड़ेगा हमको क्या क्या चाहिए, तो उसमें बच्चा गलती कर लेता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको वैल्यू रखना है और कैंसिल करके आंसर शीट निकाल देना है। लॉन्ग है, टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसमें दिमाग नहीं लगता है। अब मैचिंग मेथड में दिमाग लगता है, देखो कैसे, हम आपको बताते हैं। इतना नोट कर लो और यहाँ पे मेथड 2 डालो और यहाँ पे हम लिखते हैं मैचिंग मेथड।
मैचिंग मेथड, किसकी बात करेंगे? मैचिंग मेथड की। अब देखो कहाँ से आपको नोट करना है, इसको रफ कर दें, ठीक है। मैचिंग मेथड ये है कि आपने डिफ्रेंशिएट किया, जैसे पहले तो आपने ये लिख लिया बाई इक्वल साइन इंटू साइन एक्स लिख लिया, फिर जब डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद अब आपको देखना मैच हो रहा है कुछ, मतलब इस साइड और इस साइड कुछ मैच हो रहा है, तो यहाँ पे साइन साइन है, यहाँ पे नहीं है, देखो कॉस साइन है, तो मैच नहीं हुआ। जब मैच हो जाए तुरंत ही हम इक्वेशन का यूज कर लेते हैं, मैच ना हो तो आगे बढ़ जाओ भाई। पहली लाइन के बाद जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मैच करना है पहले इक्वेशन से, मैच नहीं हुआ तब आपको अगेन डिफरेंशिएट करना है। अब देखो अब मैच करना है, समझ गए? यहाँ पर क्या होगा, इक्वेशन 2 तक आपको रखना है, मतलब अगर मैक्सिमम डिफरेंशिएट आपको 2 बार करना है तब आपको लास्ट वाला जो होता है ना डेरिवेटिव उसी को आगे सॉल्व करना है और टर्म को साइड करना है, इतना करना है। तो जो इक्वेशन डाल चुके हो 1 2 उसका यूज होगा, क्योंकि पहले नहीं हुआ था, जब हमने डिफरेंशिएट किया था तो अगर हो जाता मैच तो हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लेते, नहीं हुआ, इसका डिफरेंशिएट किया, ये लिख लिया। अब बात आई फर्स्ट और सेकंड का यूज हो नहीं पाया ना पहले, तो इसलिए अब इस लाइन में इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज होगा, समझ गए? हाँ, मैचिंग मेथड बोलते हैं। अब देखो जैसे हमें चाहिए बाई 2, तो बाई 2 ये है, फिर हमको क्या चाहिए, बाई 1 10x चाहिए। बाई 1 10x कैसे बनेगा, ये है बाई 1, तो बाई 1 कैसे यहाँ पे रखोगे, बाई 1 10x, तो अगर देखा जाए इतना तो मैच हो गया, यहाँ पे कॉस है यहाँ पे साइन है, तो हम क्या करेंगे, कॉस का इंटू करेंगे, कॉस का डिवाइड लगाएंगे, ऐसे मैच होता है। हमने क्या किया, कॉस का इंटू किया और कॉस का डिवाइड, पहले डिवाइड दे दिया, पहले हमने क्या किया, डिवाइड दे दिया और फिर हमने इंटू कर दिया, ठीक है। और इसको ऐसे ही लिखो कॉस साइन एक्स। ये मैचिंग मेथड में दिमाग लगता है, इतना ध्यान रखना, पहले मेथड में कुछ नहीं होता है, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा लेकिन लगाते रहो, उसमें दिमाग नहीं लगता है। सेट हो गया। अब यहाँ पर हम रख देंगे बाई 1 और ये 10x बन जाएगा। तो हमें प्लस चाहिए, यहाँ पे माइनस मिला, माइनस वाला इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये टर्म मैच हो गया। अब बात करेंगे y cos स्क्वायर एक्स, तो अब इतना देखो y के इक्वल है साइन एक्स, तो y हम रख देंगे, समझ गए? तो माइनस का cos स्क्वायर एक्स, अभी तो ऐसे लिखो, दोनों एक साथ हम यूज कर लेंगे, या अगर रखना चाहते हो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पहले ही रख दो। तो हमने क्या किया, cos स्क्वायर एक्स इंटू वाई रख लिया। जब रखा है तो आपको यहाँ पे लिखना है सामने, इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया है, ठीक है। तो सही से लिख लो, y को पहले लिख लो, माइनस का y cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे आ जाओ साइन अपॉन कॉस, क्या हुआ 10x हुआ। अब इक्वेशन सेकंड से ये बाई 1 रख दो, बाई 1 बोलते हैं, या पहले रखो बाद में हम कर लेंगे, समझ गए? dy अपॉन dx से रख लिया, बाद में बाई 1 कर लेंगे, डिफरेंशियल ऑपरेटर चेंज कर देंगे। किसका यूज किया, y इक्वेशन सेकंड का यूज किया, और इस साइड क्या चल रहा था, d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब इसको इस साइड लाएंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसको इस साइड लाएंगे, प्लस का हो जाएगा 10x इंटू में dy के अपॉन dx, ठीक है। और इसको इस साइड लाएंगे, ये भी प्लस का हो जाएगा y cos स्क्वायर एक्स, और इक्वल क्या रहेगा 0, क्योंकि दोनों टर्म इस साइड आ गए तो इक्वल में 0 रहेगा ना। अब साइड कर लो, इसको क्या बोलते हैं बाई 2, इसको क्या बोलते हैं बाई 1, बाई 1 पहले लिखा, 10x बाद में लिखा, तो y 1 10x। यहाँ पे देखो y इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है, तो यहाँ पे y इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख लो, ठीक है। मैचिंग मेथड है ये क्या है, मैचिंग मेथड। दोनों मेथड क्लियर हुए, फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। पहले मेथड में
टाइम ज़्यादा लगता है, दिमाग कम लगता है। ठीक है, लॉन्ग मेथड हो जाता है पहले मेथड में। सेकंड जो मेथड है इसमें क्या होता है, दिमाग लगता है, लेकिन इसमें दिमाग लगेगा लेकिन सॉल्यूशन इसका रहेगा कम समय में। समझिए, ये छोटा मेथड है, इसको आपको समझना है। अब इसको रफ कर दें, दोनों मेथड क्लियर हुए। अब सेकंड बताते हैं, इसको रफ करेंगे और आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे सेकंड देख लो, मेथड कौन सा पहले चलाएं बताओ, LHS और RHS। चलो भाई, LHS और RHS पहला मेथड हो जाएगा, क्योंकि आंसर शीट हमें क्या चाहिए उसमें। देखो सेकंड क्वेश्चन में 0 चाहिए। 0 जब भी आंसर शीट में मिल जाए इक्वल में, तो वो 2 मेथड से हो जाते हैं। जिसमें इक्वल 0 नहीं है वो हम आपको बता देंगे कि कौन से मेथड से करना है। समझ गए? तो आपको सबसे पहले इतना लिख लेना, क्योंकि इफ़ का मतलब क्या होता है, गिवन दैट। तो यहाँ पे हमने लिखा गिवन दैट y के इक्वल e की पावर ax और साइन bx। ठीक है, अब देखो हमें आंसर शीट में क्या क्या चाहिए, मतलब LHS में y चाहिए। इक्वेशन डाल लो। इक्वेशन अपने पास से नहीं डालते हैं, देख कर LHS लेके चलोगे तो उसमें देखो किसकी किसकी ज़रूरत पड़ेगी वैल्यू की। तो y की, तो y इक्वेशन डाल दिया। अब हमें y1 की ज़रूरत है, तो इसका डिफ्रेंशिएट करो। तो dy के अपॉन dx, इसको फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का डिफ्रेंशिएट इतना होगा। पहले फंक्शन का हो गया, अब इसका करो, क्योंकि ये चेंज है ना वेरिएबल। भाई पहले फंक्शन का किया जाता है, हो गया। अगर वेरिएबल चेंज है, यहाँ पे x है, यहाँ पे bx है, चेंज है तो अगेन होगा। ये ट्रिक है भाई। तो इसका bx से करेंगे, b निकलेगा तो b आगे लिख दो, प्लस सेकंड को ऐसे ही लिखेंगे। सेकंड को हमने क्या लिखा, ऐसे ही लिखा। फर्स्ट का डिफरेंशिएट e की पावर x का e की पावर x होता है, फंक्शन का हो गया, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, चरघातांकीय हो गया। अब वेरिएबल देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे ax है, चेंज है वेरिएबल तो अगेन होगा, अगेन होगा। ax से क्या निकलेगा, a। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, e की पावर x कॉमन ले लेते हैं, कॉमन मिल जाए तो ले लो। तो e की पावर ax हमने कॉमन ले लिया, तो v cos bx प्लस a साइन vx। इसे इक्वेशन क्या डाल दिया, सेकंड, क्योंकि हमें y1 की ज़रूरत है। इसको y1 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, y1 बोलते हैं। अब हमें क्या चाहिए, y2। इसी का आगे डिफ्रेंशिएट करना है और इक्वेशन क्या डालना है, थर्ड, क्योंकि LHS इक्वल RHS। जितने की ज़रूरत है उतने आपको इक्वेशन डालना है पहले वाले मेथड में। तो इसका अगेन करेंगे, तो d2y के अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, इसे रफ कर दें। ठीक है, फर्स्ट और इतने को क्या लेना है, सेकंड। तो फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का डिफ्रेंशिएट, माइनस छोड़ेगा ये, b को तो ऐसे रखेंगे। CO से स्टार्ट है, हमने आपको बताया था, जो CO से स्टार्ट होते हैं माइनस छोड़ते हैं भाई, कॉस कॉड कॉसिक, जो CO से स्टार्ट होते हैं वो माइनस छोड़ते हैं, तो माइनस साइन कॉस का हो गया, फंक्शन का हो गया। अब bx देखो और यहाँ पे x देखो, ये 2 ना देखो, ये देखो x, तो bx और x चेंज है, अगेन डिफ्रेंशिएट होगा। तो कितना आएगा यहाँ से भाई, b आएगा ना, तो यहाँ पे b का स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब प्लस यहाँ पे आ जाओ, a तो ऐसे लिखो, साइन का क्या होगा, कॉस, हमने लिख दिया डिफ्रेंशिएट। अब इसका अगेन किया तो b निकला, तो ए बी कॉस bx हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद में प्लस, सेकंड को ऐसे ही रखो, v कॉस bx प्लस का a साइन bx। ठीक है, सेकंड को ऐसे रखा। फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट e की पावर ax, अब इसका अगेन करोगे a निकलेगा, तो यहाँ पे लिख दें आगे। ठीक है, e की पावर ax कॉमन ले लो,
ई की पावर ए एक्स कॉमन ले लो तो माइनस का बी स्क्वायर साइन वी एक्स प्लस का ए बी कॉस बी एक्स, यहाँ पे क्या ए का इंटू कर लो तो ए बी कॉस बी एक्स। अब इसका इसमें इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर साइन बी एक्स, ए की पावर ए एक्स हमने कॉमन ले लिया। तो मतलब कहने का है अधिकतम डिफरेंशिएट कितना करना था, 2 बार, हो गया। इसे इक्वेशन डाल दो थर्ड। अब आपको इतना लेके चलना है LHS, और आपको वैल्यू रखना है, फुटकर टर्म बनाना है, सबको कैंसिल कर देना है, आंसर शीट आ जाएगी 0। तो देख लो LHS की बात करें तो क्या है, पहला टर्म है y2 माइनस 2ay1, ठीक है, प्लस का ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। अब वैल्यू रखो, हमें 0 लाना है आंसर शीट। y2 की ये है तो ई की पावर ए एक्स माइनस का वी स्क्वायर साइन वी एक्स प्लस का ये जोड़ लो क्योंकि जुड़ जाएगा ना, ए बी कॉस बी एक्स टू 2ab कॉस बी एक्स प्लस का ए स्क्वायर साइन बी एक्स, ठीक है, वैल्यू रख ली। अब माइनस का क्या है मेरे पास 2a, हमने 2a रखा, ठीक है। अब y1 की वैल्यू देख लो, ये तो e की पावर ax, अब ब्रैकेट में यही तो y1 है, b cos bx प्लस a साइन b cos bx a साइन bx, ठीक है। अब प्लस a स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर, ये देख लो बाई यहाँ से है तो e की पावर ax साइन bx, यहाँ पे क्या लिख लो साइन bx। अब बता दो कि हमने वैल्यू रखी कहाँ से रखी, पहले y2 इक्वेशन थर्ड है, y इक्वेशन थर्ड, पहले थर्ड इक्वेशन का यूज़ किया, फिर सेकंड का किया, फिर एंड फर्स्ट का किया लास्ट में। अब क्या करना है, e की पावर ax हर टर्म में कॉमन मिल रहा ले लो, फिर ब्रैकेट में फुटकर टर्म बन जाएंगे, आपको काटना है, आंसर शीट आ जाएगी। इसको रफ कर दें, ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब फुटकर टर्म बनवाते हैं तो e की पावर ax बड़ा सा ब्रैकेट लगा लो इनटू, इसमें करना है, ये 2a बाहर है, ब्रैकेट में इनटू करना है, इसमें क्या किया e की पावर x काम लिया, ऐसे ही छाप लो तो माइनस का b स्क्वायर साइन bx, ठीक है, प्लस का 2ab cos vx, ठीक है, प्लस का a स्क्वायर साइन vx माइनस 2a का इंटू कर दो तो यहीं पे लिख दें, एक टर्म लिख जाएगा, माइनस का 2ab, हमने लिखा 2ab, ठीक है, cos bx, क्योंकि e की पावर x कॉमन ले लिया, 2ab cos bx लिख लिया, माइनस प्लस माइनस 2a का इसमें इंटू कर लो तो 2a स्क्वायर, ठीक है, 2a स्क्वायर साइन bx, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस ये कॉमन चला गया, इसका इसमें इंटू कर लो तो a स्क्वायर साइन bx प्लस इसका इसमें इंटू कर लो तो v स्क्वायर साइन vx। अब देखो कट्टा पिट्टी कर लो तो b स्क्वायर साइन bx निगेटिव का है और ये पॉजिटिव का है, 100% कट जाएंगे सारे टर्म, इतना ध्यान रखना है। जब भी इस मेथड का यूज़ करो तो फुटकर जब टर्म बनाओ तो पहले से ही जानकारी है, ये सारे के सारे कटेंगे, तो ये प्लस और ये माइनस कट गया। अब देखो 2ab कहीं है 2ab cos bx, ये प्लस का ये माइनस कट गया। अब देखो a स्क्वायर साइन bx, a स्क्वायर साइन bx जोड़ो तो जोड़ेंगे तो इतना मिल जाएगा, तो e की पावर ax इंटू 0, तो आंसर शीट क्या निकल गई 0। इस मेथड में क्या होता है, दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, लॉन्ग जरूर मेथड है लेकिन इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, और मैचिंग मेथड में क्या है, दिमाग लगाना पड़ेगा, टर्म को साइड करना है। तो जो मेथड आपको इजी लग जाए उसी से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। अब सेकंड मेथड मैचिंग मेथड करवाते हैं, इसको रफ कर दें, ठीक है। अब देखो मैचिंग मेथड करवाते हैं, सेकंड मेथड डाल लो, जो सिखा रहे हैं भाई सीख लो,
बुद्धि में एक बार बस जाएगी, निकलेगी नहीं। रटवाते नहीं हैं, समझाते हैं। मैचिंग मेथड, गिवन दैट लिख लो y के इक्वल e⁻ax sin bx। इसे इक्वेशन क्या डालोगे, फर्स्ट डालो। ठीक है, इक्वेशन तो आपको डालना है, क्योंकि मैच करोगे तो मैचिंग में आपको y भी चाहिए, y1 भी चाहिए, समझ गए। तो इसीलिए इक्वेशन तो डालना ही डालना है। तो अब इसका डिफ्रेंशिएट कर लो। तो फर्स्ट को ऐसे ही रखा, सेकंड का डिफ्रेंशिएट, ठीक है, प्लस सेकंड को ऐसे ही रखा, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट यहाँ पे लिख देते हैं ae⁻ax। ठीक है, कॉमन ले लो या कॉमन ना लो। इसमें क्या है, मैचिंग करना है। जैसे इक्वेशन फर्स्ट के बाद जो लाइन लिखी, तो पिछली लाइन आपको देखना है कि इसमें से मिला है कुछ ना कुछ। देखो e⁻x sin bx, e⁻x sin bx मिला, तो बाय रख दो यहाँ पे। इसी को बोलते हैं मैचिंग मेथड। तो v⁻ax इंटू में cos bx, इतना मिला है, देखो इतना, इसके इक्वल y रख दो, प्लस का ay। इसको बोलते हैं मैचिंग मेथड। अगर मैच ना होता, अगर मैच ना होता तो हम क्या करते, इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करते। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में मैच हो जाए डिफ्रेंशिएट करने के बाद, ऐसा नहीं है। मैच हो जाए तो रख लो वैल्यू, ना मैच होए तो आगे बढ़ाओ, फिर देखते रहो। जहाँ पर मैच हो जाए रख दो, जहाँ पर मैच हो जाए वहाँ पे आपको यूज कर लेना है। ना मैच हो तो आगे बढ़ाते रहो, आगे मैच हो जाएगा, कहीं ना कहीं होता रहेगा। मैचिंग मेथड है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो हमने y इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया है। अब इसका अगेन करो, लेकिन इसको डाल दो सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि हमें y1 भी चाहिए और इसको y1 बोलते हैं। फिर इसका अगेन करेंगे d2y/dx²। करो भाई, फर्स्ट को ऐसे ही रखो, सेकंड का डिफरेंशिएट बोलो, माइनस आएगा, CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा, और साथ में b लिख दो। साथ में क्या लिख दो, b लिख दो, क्योंकि अगेन करेंगे b निकलेगा, प्लस। अब इसको ऐसे ही लिखो सेकंड को, फिर इसका करोगे ना डिफरेंशिएट, तो e⁻ax, फिर a निकलेगा, ऐसे लिख दो। समझ गए, ये क्लियर हुआ। यहाँ पे आ जाओ, प्लस सेकंड टर्म का करो, y का क्या होगा, dy/dx। a आगे लिख लो, y का ही करना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब b का इंटू करके फिर मैच करेंगे, मतलब इसको और इसको मैच करना है। जो पीछे इक्वेशन बन चुके हैं ना, उनका यूज आपको करना है। माइनस का b² e⁻ax sin bx। ठीक है, इसका इसमें इंटू होगा ab e⁻ax cos bx। या फिर हम आपको बताएं, ये तो मैच हो ही गया है, केवल यहाँ पे -2a है, तो प्लस का a dy/dx और चाहिए। समझ गए, अभी ये मैच नहीं हुआ, और ये वाला तो मैच हो ही गया है, ये by2। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिमाग लगाओ। अब हमने दिमाग लगाया। हमने दिमाग क्या लगाया, अगर हम यहाँ से e⁻ax कॉमन ले लेते तो हमको v इंटू e⁻ax cos bx मैच हो जाता। जैसे यहाँ पे देखो, e⁻ax cos bx, e⁻ax cos bx है, लेकिन आपको क्या करना है, b का इंटू करना है, तब मैच होगा। तो हमने क्या किया, b का इंटू कर दिया इसमें और इसमें। ठीक है, अब इसको तो ऐसे लिखो a। हमने पहले बोला था कि मैचिंग मेथड में दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना। अब देखो क्या मैच हुआ, इतना देखो, इतना e⁻ax sin bx मैच हुआ, हमने रखा y। ठीक है, अब आगे बढ़ जाओ,
अब देखो बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, इतना मैच हुआ, कहाँ से, यहाँ से। इक्वेशन सेकंड से वैल्यू रख लो, ए वाई को इस साइड ले आएंगे तो यहाँ पे क्या छूट गया, ए छूटा है और ब्रैकेट में डी वाई के अपॉन डी एक्स, और ए वाई को इस साइड लाएंगे तभी तो इसकी वैल्यू हम रख पाएंगे। इतना क्लियर हुआ। इसको ऐसे लिखो, ए डी वाई के अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब इक्वेशन कौन सा यूज हुआ, पहला हुआ और फिर सेकंड हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखना है, y इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अब देखो तो माइनस का वी स्क्वायर वाई प्लस का ए डी वाई के अपॉन डी एक्स, इसका इसमें इंटू कर लो, माइनस का ए स्क्वायर वाई। अब ये देखो दो टर्म सेम है, ठीक है, इसको पहले लिख लो, ए डी वाई के अपॉन डी एक्स, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर इंटू वाई। अब देखो यहाँ पे 2a y1 चाहिए, 2a y1, हाँ एक ये तो बचा है ना, ये तो लिखो भाई, तभी तो मिलेगा 2, तो इसको प्लस करेंगे, मिल गया। अब देखो हमको चाहिए माइनस का, तो ट्रांसफ़र करेंगे माइनस का हो जाएगा, ये चाहिए प्लस का तो ट्रांसफ़र करेंगे प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब सेट करना है, उतनी देर से हम सेट कर रहे थे, अब तो आंसर शीट मैच करना है। ठीक है, इतना नोट हो गया। अब देखो आगे मैचिंग मेथड में दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे आंसर शीट को मैच करना है। पहला मेथड इजी है, उसमें दिमाग नहीं लगता है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको इस साइड लाएंगे, माइनस का 2a डी वाई के अपॉन डी एक्स। अब इसको इस साइड लाएंगे, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई के इक्वल 0, इसको क्या बोलेंगे, y2 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, y1 बोलेंगे, और इसको तो ऐसे लिखो। अब देखो आंसर शीट देखो, y2 माइनस का 2a/1, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल 0, इसको बोलते हैं मैचिंग मेथड, नोट करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करना है हम आपको बता देंगे, रटवाएंगे नहीं, हम आपको बता देंगे कौन सा मेथड यूज़ करना है। जीरो वाले आपको समझ में आ गए, दो मेथड से हो जाते हैं, एक मैचिंग मेथड, एक एलएचएस और आरएचएस। मतलब अब यहाँ पर हमको इतना प्रूव करना है और यहाँ पर इतना प्रूव करना है, तो यहाँ पे जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं है, कौन सा मेथड यूज़ करना है हम आपको बता देते हैं। एलएचएस और आरएचएस, ये वाला मेथड यूज़ करना है। जब भी जीरो ना मिले, एलएचएस और आरएचएस का मेथड यूज़ करना है। वैसे भी ये सिंपल होता है तो जीरो वाले दो मेथड से हो जाएंगे, ये भी दो मेथड से हो जाएगा भाई, लेकिन मैचिंग मेथड में क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा। जैसे इसमें तो आंसर शीट हमें जीरो इक्वल लाना था और इस साइड जो भी टर्म थे उनको लाना था, तो इसमें मैचिंग करने में दिक्कत नहीं आती है। अगर इस वाले में मैचिंग मेथड यूज करोगे तो बहुत कर्रा पड़ जाएगा भाई, बहुत टाइम लगेगा। समझ गए, ये फिक्स रखो कि अगर जीरो इक्वल मिल जाए तो दो मेथड से हो जाएगा, ठीक है। जीरो वाले ना मिलें तब एक ही मेथड से करना है, एलएचएस और आरएचएस से। तो यहाँ पे हम मेथड एलएचएस और आरएचएस का यूज करेंगे, समझ गए। अब आप कहोगे सर मैचिंग मेथड से नहीं हो पाएगा, ये वाला मैचिंग मेथड से नहीं हो पाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हो तो जाएगा लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए छोड़ो, इस मेथड से यूज़ करो। लिख लो भाई गिवन दैट, क्या लिखो, गिवन दैट। हमने लिखा गिवन दैट y के इक्वल ax प्लस का v के अपॉन में cx प्लस d, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करोगे तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का लगेगा फार्मूला, अंश बटे हर का लगेगा। लेकिन अगर डिवाइड लगा लो तो इससे बच जाओगे।
अगर डिवाइड लगा लो तो इससे बच जाओगे। पावर सेम है और आपको पता है न्यूमरेटर क्या बोलता है, अगर डिनोमिनेटर से पावर मेरी ग्रेटर है या फिर इक्वल है तो डिवाइड दे सकते हो। डिनोमिनेटर की पावर अगर ग्रेटर है तो डिवाइड नहीं दे सकते हो। न्यूमरेटर की पावर इक्वल या ग्रेटर है तो डिवाइड आपको दे देना है। समझ गए? इक्वल या ग्रेटर पावर किसकी? डिनोमिनेटर की। न्यूमरेटर की हो डिनोमिनेटर से, ये जानकारी आपको होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड पहले दे देते हैं सी एक्स प्लस डी ए एक्स प्लस बी। तो हमको क्या बनाना, ए एक्स बनाना। कैसे बनेगा, यहाँ से ये सी हटाओ, सी कैसे हटेगा, नीचे लिख दो और ऊपर क्या लिख दो, ए हट जाएगा, क्योंकि इंटू करेंगे सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ए एक्स आ गया। अब इसका इसमें इंटू करो, ए डी के अपॉन सी, इसका इसमें इंटू करो ए डी के अपॉन सी। ये माइनस का ये माइनस का कट गया, क्योंकि आपको पता है जब भी भाग लगाते हैं ना तो ये जो वेरिएबल का टर्म होता है हाईएस्ट पावर, तो वो कैंसिल होता है। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर एक्स वन है तो वो कैंसिल होगा। अगर हाईएस्ट पावर एक्स टू होती फिर बाद में एक्स की होती तो ग्रेटर पावर वाला पहले टर्म कैंसिल होता है भाग विधि में, इतना ध्यान रखना। अब जो बचा लिखो b माइनस ए डी के अपॉन सी, तो बी सी माइनस का ए डी के अपॉन सी, इतना मिला। अब कैसे लिखोगे, इसे 1 नंबर डाल दे, इसे 2 नंबर और इसे 3 नंबर। ये क्लास 12th में हमने आपको बताया था। दूसरा तरीका क्या है, इसे क्यू आर और डी, क्यू आर डी से भी लिखा जाता है, क्यू आर डी से भी लिखा जाता है। ऐसे करके लिखना है। क्यू का मतलब क्वार्टेंट, आर का मतलब रिमाइंडर और डी का मतलब डिवाइजर। तो जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं वो ऐसे यूज़ करते हैं, जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं तो 123 से काम करते हैं। तो देखो y इक्वल क्यू लिखते हैं, मतलब पहला नंबर लिखते हैं ए अपॉन सी, फिर यहाँ पे रिमाइंडर प्लस का है तो प्लस लेना है, माइनस का है तो माइनस लेना है। तो रिमाइंडर प्लस का है तो हमें क्या करना है, प्लस का लेना है। ऊपर रखना है आर, मतलब 2 नंबर ऊपर रहेगा, बी सी माइनस का ए डी के अपॉन सी, अपान में डी रहता है, मतलब 3 नंबर, नीचे कितना रहेगा 3 नंबर, तो सी एक्स प्लस का डी। ये ट्रिक है भाई, क्यू आर डी या 123, क्यू आर डी से ध्यान रखो या फिर 123 से ध्यान रखो जब भी आपको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेशन में भाग देना है। तो ये 2 रूल ध्यान रखो। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ए अपॉन सी प्लस सी को नीचे लाएंगे तो बी सी माइनस का ए डी के अपॉन सी और सी एक्स प्लस का डी। अब ऊपर वाले को क्या ले लेते हैं, के ले लेते हैं। बार बार लिखेंगे टाइम खराब होगा ना, इसको के ले लिया, अपॉन में सी और सी एक्स प्लस का डी। यहाँ पे लिख दो वेयर के इक्वल वी सी माइनस का ए डी। अब आप कहोगे सर सी क्यों नहीं लिया, सी इसलिए नहीं लिया, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका, जब अगेन करेंगे सी निकलेगा तो सी से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने केवल बी सी माइनस ए डी को के माना है, मतलब सी को नहीं लिया साथ में, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। ठीक है, अब आपको पता है कि हमको आंसर शीट में ये चाहिए और सेकंड में क्या चाहिए, ये चाहिए। तो इसमें बाई है, इसमें क्या है, बाई 1 है, बाई 2 और बाई 3 है। बाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन इसमें पड़ जाएगी, तो पड़ जाएगी तो इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, इसे इक्वेशन क्या डाल दो फर्स्ट। इतना नोट करो, इसको रफ करते हैं क्योंकि हमें कुछ रिजल्ट लिखना पड़ेंगे, कुछ रिजल्ट हमें क्या करना पड़ेंगे, लिखना पड़ेंगे। जैसे बाई हमने यहाँ पे लिख दिया यही वाला, इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना, तो इसीलिए लिखा के अपॉन सी और सी एक्स प्लस का डी। ठीक है, अब इसका अगेन मतलब आगे बढ़ाएंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको रफ करते हैं भाई, इसको क्या करते हैं, रफ। अब देखो आगे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई के अपॉन डी एक्स, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाओ, प्लस के अपॉन सी ऐसे ही लिखो। अब अपान में जो है उसका डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि आपको पता है 1 अपॉन एक्स क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट में नीचे पावर बढ़ती है और ऊपर घटती है, तो इसीलिए
यहाँ पर एक पावर की 2 हो गई, तो कैसे लिखना है, -1/cx प्लस डी की होल पावर 2, और अगेन करोगे cx प्लस डी का तो c निकलेगा, यहाँ पे लिख दो। अब इस c से c ये कैंसिल हो जाएगी, तो dy के अपॉन dx मेरे पास निकला है माइनस का k अपॉन में cx प्लस डी की होल पावर 2। इसे इक्वेशन डाल दो सेकेंड, ठीक है। इसको भी लिख देते हैं, यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी जब सॉल्व करेंगे, मतलब प्रूव करवाएंगे तब। तो cx प्लस डी की होल पावर 2। अब इसका अगेन करो, क्योंकि अभी एक बार डिफ्रेंशिएट हो पाया है, हमें मैक्सिमम कितनी बार करना है, 3 बार करना है डिफ्रेंशिएट, क्योंकि अगर दोनों को देखें तो अधिकतम 3 बार बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो d2y अपॉन dx², हमने बताया था नीचे पावर बढ़ती है डिफ्रेंशिएट में, ये 2 भी 3 हो जाएगी, लेकिन ये 2 ऊपर जाएगा निगेटिव का, ठीक है, निगेटिव निगेटिव प्लस हो गया, और cx प्लस डी की होल पावर कितनी हो जाएगी, 3। अब अगेन करोगे cx प्लस डी का तो c निकलेगा, यहाँ पे kc लिख दो, इसे इक्वेशन डाल दो थर्ड। अब इसका अगेन करेंगे तो d3y के अपॉन में dx3, फिर ये ऊपर चला जाएगा निगेटिव का, इतना हो गया, अपॉन में पावर बढ़ेगी 3 की 4 हो जाएगी, जब इसका अगेन करोगे फिर c निकलेगा, तो c² हो गया, इसे 4 डालो, तो इसे भी लिखते हैं हम d2y के अपॉन dx² 2kc अपॉन में cx प्लस डी, ठीक है, होल पावर कितनी हो गई, 3, और d3y के अपॉन dx³ कितना निकला, -6kc² अपॉन में cx प्लस डी की होल पावर कितनी है, 4। इसे इक्वेशन थर्ड और इसे फोर्थ। ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब रफ करेंगे इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए लिख रहे हैं। मेरे पास इतना स्पेस नहीं है क्योंकि रफ करना पड़ता है। अब फर्स्ट वाले पार्ट में देखो हम क्या करेंगे, LHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, LHS। 2y1 y3 y1 इसको बोलते हैं तो रख दो, माइनस का k अपॉन cx प्लस डी की होल पावर देख लो कितनी है यहाँ पे 2, ठीक है। y3 किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे माइनस का 6kc² अपान में cx प्लस डी की होल पावर 4। इतना क्लियर हुआ। अब हमको क्या बनाना है, 3/2², मतलब बाई 2 का मतलब ये है, इस पे होल पावर लगा दो तो ये आ जाएगा, और 3 हमको चाहिए तो 3 यहाँ से निकाल लेंगे आगे। तो इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो कैसे, इसको भी हटा दें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 निकाल लेते हैं। 3 निकाला यहाँ से, 6 को कैसे लिखा, 3 2 जा 6, 2 छूटा, 2 दूनी 4 हो गया। फिर अब k देखो k² हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, और c² केवल 3 निकाला है, बाकी कुछ नहीं निकाला है बाहर। 2 बचा, 2 दूनी 4 कर दिया, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, और k² c² अपान में cx प्लस डी की होल पावर कितनी हो जाएगी, 2 और 4 6 हो गई, ठीक है। अब इसकी होल पावर बना लो, तो 3 इसे क्या लिखो, 2 लिख दो, इसे kc लिख दो, अपान में cx प्लस डी की होल पावर कितनी लिख दो, 3 लिख दो, क्योंकि यहाँ से पावर हम 2 ले रहे हैं, 2 3 6 होते हैं। तो आंसर शीट देखो इसकी, 2kc अपान cx प्लस डी की होल पावर 3, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि ये आंसर शीट यहाँ से मैच हो गई। तो हम क्या लिख देंगे, d2y अपान dx²। तो अगर चाहो तो y2 लिख दो, क्योंकि हमको y2 दिख रहा है, तो जैसे ही y2 लिखेंगे तो y2 और होल पावर यहाँ पे आ जाएगी। तो ये आंसर शीट आ गई। ऐसे करके सॉल्व करना है। ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट इसका पार्ट देख लो, इसको रफ कर दें, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है सेकंड में इसका भी यूज है, इतना ध्यान रखना, a प्लस डी इक्वल 0 है, इसका भी यूज होगा। तो हम क्या करेंगे, LHS ले लेते हैं।
क्या ले लेते हैं, LHS। हमने ले लिया LHS, ठीक है। तो y माइनस यहाँ पे सेकेंड पार्ट डाल दो क्योंकि फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया ना। तो y माइनस का x बाई 2। अब बाई देख लो वो ऊपर लिखा, इसीलिए पहले लिख लिया k अपॉन सी और सी एक्स प्लस का d, ये हो गया बाई। माइनस का x ऐसे लिखो। अब बाई टू किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे बाई 2। तो 2kc अपान में सी एक्स प्लस डी की होल पावर 3, वैल्यू रख ली सबकी। अब देखो हमको क्या बनाना है, ये बनाना है। पहले तो 2 चाहिए और बाई 1 चाहिए, फिर ब्रैकेट में बाद में। तो कहने मतलब है बाई 1 चाहिए, मतलब ये मिल जाए तो 2 बाई 1। तो हमने क्या किया, यहाँ से 2 ले लिया, ठीक है, यहाँ से 2 ले लिया। अब बाई 1 की आंसर शीट पूरी छाप ली। माइनस का k अपने पास से छाप रहे हैं, सी एक्स प्लस डी, माइनस का k अपॉन सी एक्स प्लस डी होल पावर 2 हमने लिखा है, यहीं से लिखा। देखो 2 ले लिया, ठीक, k ले लिया, तो 2 ले लिया, k ले लिया, और कुछ लिया, और कुछ नहीं लिया। सी एक्स प्लस डी भी ले लिया। कितनी घात ले ली हमने, ले ली यहाँ से 2, 1 बच जाएगी, और माइनस अपने पास से लगा लिया। तो माइनस अगर लगाया तो यहाँ पे माइनस आपको देना पड़ेगा। देखो ये तो बाद में हम लिख देंगे, या पहले लिख देते हैं फिर बाद की बात करेंगे। k अपॉन सी और सी एक्स प्लस डी और माइनस का x, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। हमने क्या बोला, यहाँ से हमने माइनस लिखा तो यहाँ पे माइनस छोड़ दो क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। c के अपॉन कितनी पावर यहाँ पे छूटी है भाई, अगर 2 ले ली है तो 1 तो छूटी है ना, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो इसके आगे कैसे लिखोगे, ये क्या है, यहाँ से देख लो बाई 1 है ना, तो रख दो भाई, बाई 1 रख दिया हमने, ठीक है। अब ब्रैकेट में इंटू कर लो। जैसे ही इंटू किया तो यहाँ पे क्या मिल गया, c से c कैंसिल हो गया, माइनस का a के अपान सी एक्स प्लस डी होल पावर 1। अब इसका इसमें इंटू करेंगे, माइनस का के सी, माइनस का के सी, और c से c कैंसिल कर लो तो c हटा दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी एक्स प्लस डी की होल पावर 1 और 1 2 हो जाएगी, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो सी एक्स के अपान सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सेट करना है, 2 टर्म में सेट करना है। 1 चाहिए, 1 कैसे मिलेगा, देखो इसे प्लस कर लो, किसे प्लस कर लो, इस वाले के इस वाले, क्योंकि यहाँ पे सी एक्स है डी है, तो यहाँ पे सी एक्स है, यहाँ पे ए है, तो ए के स्थान पे हम क्या रख देंगे, माइनस डी, तो मैच हो जाएगा। तो यहाँ से 1 मिल जाएगा, और ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, माइनस का के अपॉन सी एक्स प्लस डी की होल पावर 2, इसको बाई 1 लिख देंगे, और 1 लास्ट वाला और पहला टर्म बना देगा। चलो इतना नोट करो, इसको हम रफ करते हैं। 2/1 इक्वल में 2/1, ठीक है। तो इसे ले लो और इसे ले लो, तो सी एक्स माइनस का ए के अपॉन में, एलसीएम सेम है तो ऐसे ही लिखो, और प्लस का यहाँ पे ये रख दो बाई 1, ठीक है। अब देखो 2/1, अब यहाँ पे जो बताया है कि a प्लस डी इक्वल 0, इसका यूज होगा, हमने पहले ही आपको बताया। तो a के स्थान पर रख दो माइनस का d को उस साइड लेके जाएंगे, माइनस का d, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का d अपॉन में सी एक्स प्लस डी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आगे देखो, प्लस का y1 ऐसे लिखो, और यहाँ पे लिख दो a प्लस डी इक्वल 0 है ना, तो यहाँ से हमने क्या किया, a की वैल्यू रख दी, ठीक है। अब कैंसिल कर लो, ये कैंसिल हो गया, तो 2/1, ये y1 प्लस का y1 आ गया। आंसर शीट देखो RHS आ गई, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन, यहाँ पे डाल दो भाई, 3rd सॉल्व हो रहा है, ठीक है, हो गया। अब 4th सॉल्व करवाते हैं। ये तो कंप्लीट हो गए दोनों पार्ट। नोट करते रहो, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन ऐसा पढ़ा देंगे कि दिमाग में बस जाएगा। हमने आपको बताया है कि रटने में टाइम ख़राब होता है, एक बार समझ में आ जाए, समझाने में हमको चाहे जितना टाइम लग जाए उससे मतलब नहीं होता है, कि अगर एक बार समझ में आ गया तो भाई सेकंडों में होता है, सेकंडों में हो जाता है, एक बार समझ में आ जाए। तो इसीलिए बोल रहे हैं थोड़ा हमको टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, रटना नहीं है बस,
इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करेंगे इस वाले के, इसमें इक्वल 0 है, दोनों मेथड से हो जाएगा। तो पहला मेथड, ठीक है, यहाँ पे डाल लो क्योंकि हमें प्रूव करना है, और यहाँ पे डाल देते हैं 4। देख लो यहाँ पे क्या है, कहता है इफ़ इतना इक्वल इतना। इफ़ का मतलब क्या होता है, गिवन दैट। तो इतना यहाँ से यहाँ तक गिवन दैट है गिवन दैट, तो लिख लो भाई गिवन दैट y के इक्वल ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर n है, ठीक है। प्लस का क्या है, v है, v एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट में है, ठीक है, होल पावर n है। पहला मेथड LHS इक्वल RHS, तो हम इतना लेके चलेंगे। तो हमको किसकी आंसर शीट की ज़रूरत पड़ेगी, बाई की पड़ेगी, तो बाई डाल लो, इसे बाई की पड़ेगी, बाई डाल लो भाई। अब हमको बाई 1 चाहिए, तो डिफ्रेंशिएट कर लो, इसका क्या कर लो, डिफ्रेंशिएट डी वाई के अपॉन डी एक्स। ये तो ऐसे रहेगा, इसका 1 पहले पावर का करो, पहले किसका करो, पावर आगे 1 पावर क्या करो, लेस कर लो n माइनस 1। अब इसका अगेन करो, इसका 1 रूट एक्स का क्या होता है, याद क्या था, रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, यही होता है, लिख दो 1/2 रूट इतना। अब रूट में चेंज है तो उसका अगेन डिफ्रेंशिएट करो, तो अगेन करेंगे 2x माइनस 0 निकलेगा, 2x निकलेगा, यहाँ पे लिख दो। क्लियर हुआ, जैसा फर्स्ट टर्म के साथ किया ना डिफ्रेंशिएट, ऐसे सेकंड टर्म के साथ होगा, n आगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 पावर कर दो लेस, अब x का 1 माइनस, जैसा इसका लिखा सेम टू सेम ऐसे लिख लो, पहले 1/रूट एक्स का 2 रूट लिख दिया। अब इसका अगेन करोगे क्या निकलेगा, 2x निकलेगा, चलो यहाँ पे लिख दो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब अगर एलसीएम लेते हैं तो ये बन जाएगा, यहाँ पे -1 लिख लो क्योंकि 1 पावर लेस होगी। अगर एलसीएम ले लें तो पूरा ये मिल जाएगा, तो ये -1 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो एलसीएम ले लो। तो n a एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर n माइनस 1। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट में, इसका इसमें इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे प्लस का एक्स, ऐसे यहाँ पे कर लो। तो एन वी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर क्या है, एन माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल कर लो, एलसीएम ले लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट में, इसका इसमें इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस का एक्स, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो तब ये बन पाएगा, होल पावर 1 कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी एक लाइन सही से लिख लो, एक्स को आगे लिख लो और इसको बाद में लिख लो। यहाँ पर एक्स को आगे लिख लो, इसको बाद में लिख लो, उसके बाद ये माइनस की पावर जो दिख रही है वो कैंसिल हो जाएगी। तो एन ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, अपान में देख लो, अपान में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, प्लस जब इसको लिखोगे आगे तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस लिख दो, ठीक है। एन वी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एन माइनस 1, और यहाँ पे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, अपान में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये क्लियर हुआ, ठीक है। चलो इतना नोट करो, उसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि अब तो ये तो हो ही गया था, पहले वाला है ये क्या है, पहले वाला है, ये पहले वाला है ना, इसलिए, ठीक है। अब देखो आगे कैसे करना है, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो भाई, और एन कॉमन ले लो, एन क्या ले लो, कॉमन ले लो, और कुछ मिल रहा कॉमन देख लो, और कुछ मिला हो तो ले लो भाई, एन दिख रहा है ले लिया। तो यहाँ पे ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और होल पावर इसकी 1, इसकी यहाँ पे -1 कैंसिल हो जाएगी, और एलसीएम तो लेंगे। तो यहाँ पे बी आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर एन बचेगी, और अपान में क्या रहेगा,
एक्स स्क्वायर माइनस वन। पहले मेथड से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन डालना है, इसे सेकंड इक्वेशन डाल दो, क्योंकि हो गया ना, बाई टू निकल आया, मीन्स बाई वन निकला है। बाई पता है, बाई वन पता है, बाई टू के लिए क्या करना है, अगेन डिफ्रेंशिएट करना है इसका। अगेन ये तो डी वाई के अपॉन डी एक्स निकला है, चलो अगेन करो डिफ्रेंशिएट। अगेन करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का लगेगा, तो डी टू वाई के अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल, देखो ये ना ऐसे रखो, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसका करो, तो पावर एन आगे कर लो, पावर एन आगे कर लो। इसका डिफ्रेंशिएट आप कर चुके हो, इसका डिफ्रेंशिएट कर चुके हो, देखो ये इसका डिफ्रेंशिएट जो किया था आपने इतना ही था, देखो। तो इतनी मेहनत नहीं करेंगे, यहाँ से देख के लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म कहाँ गया, ये है फर्स्ट टर्म, यही तो है फर्स्ट टर्म भाई, पूरा पूरा देख लो और यही छाप लो। कितना छाप लो, चाहो तो कर लें भाई। देखो हम आपको बताते हैं, जैसे d अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन है, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएट किया, देखो एन आगे वन पावर माइनस कर ली, इसका अगेन किया तो इतना ही मिला था, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और अपान में क्या था, इतना। देखो ना भाई, अब वन पावर कैंसिल कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर एन, और अपान में एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो वही तो हम बता रहे हैं भाई, अगर यहाँ से देख के लिखोगे इस वाले का, तो वन पावर दे दो, तो ये सब नोट कर लो, ठीक है। और ए भी साथ में है, तो ए तो आएगा ना, अगर ए यहाँ पे ले लें तो ए तो साथ में आएगा ना, यानी इसलिए बता रहे हैं कि दोबारा मेहनत करोगे टाइम लगेगा ना। तो हम क्या छापते हैं, एन ए छाप लिया, और एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर कितनी है, एन है, और अपान में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। समझ गए, डिनोमिनेटर को ऐसे रखो, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट हो गया। अभी ये बचा है, इसका और करो, तो इसका देख लो, ये वाला, इसमें क्या आ जाएगा, जब इसका करोगे तो बताते हैं इसका कितना आएगा। जैसे b रख लो और यहाँ पे माइनस कर लो, ठीक है। इसका करेंगे ना सेकंड टर्म का, फर्स्ट का हो गया ना, इसका करेंगे सेकंड का। तो देख लो यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तब माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे b, और यहाँ पे क्या होगा b, यहाँ पे क्या होगा माइनस, ठीक है। माइनस देता है ये, पहले वाला प्लस देता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एन वी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर एन, और अपान में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, वो तो वही है, ठीक है। तो ये हो गया भाई, ठीक है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, फिर माइनस। अब न्यूमरेटर को ऐसे ही छाप लो, तो हमने छापा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर एन, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर एन। तो हमने क्या बोला, इसको ऐसे ही छाप लो, हमने छाप लिया। अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट, रूट एक्स क्या होगा, वन अपॉन टू रूट इतना होगा, रूट एक्स क्या होगा, वन अपॉन टू रूट एक्स। अब इसका अगेन करो, टू एक्स निकलेगा, यहाँ पे हम टू एक्स लिख देते हैं, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। थोड़ा साइड करो, फिर उसके बाद इक्वेशन डाल देंगे, मतलब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, और इसे जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने दो, ठीक है। लेकिन हमें बाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे कुछ रिजल्ट लिख देते हैं, क्योंकि जब हम LHS लेके चलेंगे तो हमें बाई चाहिए, तो बाई तो यहीं से मिल जाएगा, डी वाई के अपॉन डी एक्स चाहिए, तो डी वाई के अपॉन डी एक्स के इक्वल, ये इक्वेशन सेकंड उतार लो, एन ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, होल पावर एन, और माइनस
बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर n अपान में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ठीक है, इसे इक्वेशन सेकंड डाल दो और इसका डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर लो। इसका क्या कर लो, डिनोमिनेटर का क्या कर लो, होल स्क्वायर। वो तो बचा है ना, तो होल स्क्वायर यहाँ पे दिखा देते हैं। होल स्क्वायर कहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पे। होल स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट लगा लो ऐसे करके। चलो भाई थोड़ा साइड करेंगे, इसे इक्वेशन क्या डाल देंगे, थर्ड। इसको रब कर दें। ओके भाई, थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी प्रोसेस है तो इसीलिए टाइम लग रहा, नहीं तो आपको पता है ये क्वेश्चन कौन लगवाता है, कोई नहीं लगवाता है। जितने यूट्यूब वाले टीचर हैं वो ट्रिक वाले ही क्वेश्चन लाएंगे जिसमें कम समय लगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं लाते हैं जिसमें ज़्यादा समय लगे। तो हम आपको A to Z कराते हैं, इसलिए आपको समझना है भाई। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल n अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो यहाँ पे इंटू करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, एन ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, होल पावर n हो गया, इसका इसमें इसका इसमें, तो क्या आएगा प्लस एन वी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर n। देखो एन वी है, ठीक है, इंटू कर लिया। अब माइनस का, इसको तो ऐसे लिखो। अब माइनस का देख लो, ये माइनस है तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स आगे लिख दो भाई। तो एक्स के अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसे आगे लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहेगा, ब्रैकेट में छाप लो भाई, ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर n। देख लो ये वाला। अब माइनस का बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर n, ये वाला बड़ा सा ब्रैकेट लगा लो। इसे इक्वेशन क्या डाल दो, इसे इक्वेशन डाल दो थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, अब LHS ले लो, LHS ले लो, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। LHS तो लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस एक्स y1 माइनस का n स्क्वायर y। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 y2 की वैल्यू ये रख लो। जब रखेंगे ना तो n के अपान में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ब्रैकेट में n ए एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर n प्लस, और यहाँ पे क्या है n वी एक्स माइनस रूट में इतना होल पावर n, और फिर माइनस एक्स के अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ब्रैकेट में a और एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर कितनी n, माइनस का वी एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर n। ठीक है, ये हमने रख ली y2 की वैल्यू। अब प्लस एक्स y1 वहाँ से देख लो, चाहे इसको देख लो। ठीक है, इसे हम रब कर देते हैं, वहीं से सारी आंसर शीटें देख लो। क्या है, प्लस का एक्स y1 है, तो हमने लिखा है एक्स y1, देख लो क्या है, n है n, फिर ऐसे ही छापो a एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर n है। देख लो n है होल पावर, ठीक है, a और माइनस का वी एक्स माइनस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर n अपान में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमने वैल्यू रख ली y1 की, माइनस n स्क्वायर y1 की वैल्यू, मतलब y की रखो ये वाले, तो y की रखेंगे ये वाली, तो a एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, होल पावर कितनी है n, प्लस का v एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और होल पावर कितनी है n, यहाँ पे लिख देते हैं होल पावर n। ठीक है, ये हमने आंसर शीट रख ली बाई की। अब देखो सिंप्लीफाई करेंगे, ये कट गया। अब अंदर इंटू कर दो, अंदर क्या कर दो, इंटू कर दो, कुछ ना कुछ कट ही जाएगा, या n स्क्वायर बाहर निकाल लो, तो ये वाला और ये वाला सेम टू सेम है, ये माइनस का ये
प्लस का कट जाएगा, तो एन स्क्वायर जब बाहर निकालेंगे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर एन प्लस का वी एक्स माइनस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल पावर एन। ठीक है, इतना हमने कर लिया, एन का इंटू इसमें कर दिया तो एन बाहर निकाला, एन स्क्वायर हो गया। अब इसका इसमें इंटू कर दो, तो माइनस का एन एक्स के अपान में एक्स स्क्वायर माइनस वन, इतना आपको लिखना है। एक्स स्क्वायर माइनस एन का इसमें भी इंटू होगा, और इसको तो ऐसे लिखो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर कितनी है एन। ठीक है, और माइनस वी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर कितनी है एन। ठीक है, अब क्या रह गया है, ये वाला रह गया है, तो यहाँ पर बाहर निकाल लो ये वाला, तो ये मैच हो जाएगा। तो बाहर निकालेंगे प्लस का एन एक्स के अपान में एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसको लिख लो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर एन माइनस का वी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, होल पावर एन, और इसको ऐसे ही रखो एन स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल पावर एन, और प्लस का वी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर एन। ठीक है, अब देखो क्या कैंसिल होगा, एन स्क्वायर ये पूरा पूरा देखो, एन स्क्वायर कहाँ है, ये वाला देखो, ये तो सेम मिल गया ब्रैकेट में, देखो सेम है, काट दो, ये कट गया, और एन एक्स के अपन इतना, अब ब्रैकेट में देख लो सेम है, ये माइनस का ये प्लस का ये कट गया, पूरा पूरा कटा, तो आंसर शीट क्या मिल गई, 0 मिल गई। तो ऐसे करके निकालना है, मतलब फर्स्ट मेथड हुआ है, इसे नोट करो। अब सेकंड मेथड बताते हैं, तो हम क्या करेंगे d2//dx², मतलब सेकंड मेथड में क्या होगा, आपको कहाँ तक लिखना है, बाई लिखना है, फिर यहाँ तक मतलब d2//dx² तक लिखना है। बताते हैं कहाँ तक लिखना है, और यहाँ पर हम मैचिंग मेथड डालते हैं। क्या डालते हैं, मैचिंग मेथड, यहाँ पे हम डाल देते हैं मैचिंग मेथड। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं। अब कहाँ तक नोट करना है मेथड, सेकंड में यहाँ तक नोट करना है, इक्वेशन थर्ड तक नोट करना, लेकिन थर्ड डालना नहीं है, फर्स्ट डाल देना है इक्वेशन, और इसे सेकंड डाल देना है। अब थर्ड को आगे बढ़ा के हमको ये मैच करना है। देखो कैसे हम आपको बताते हैं, इसको रफ कर दें। ठीक है, ठीक है, मतलब यहाँ तक सेकंड मेथड में आपको करना है, फिर यहाँ से क्रॉस इनटू करना है। क्या करना है, क्रॉस इनटू, क्योंकि ये जो है नीचे वाला दोनों का है, बड़ा ब्रैकेट लगा है, देखो ये बड़ा ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट लगा है और बड़ा ब्रैकेट लगा है, तो मतलब ये जो है दोनों का है, क्रॉस इनटू कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन और d2 के अपन dx²। ठीक है, अब यहाँ से n कॉमन निकाल लो, मतलब n का इंटू कर दो इसमें और इसमें कर देंगे, तो n बाहर निकालेंगे तो n स्क्वायर, और एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल पावर n, और प्लस का v एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल पावर n। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखो n का इसमें इंटू करो, तो माइनस का एन एक्स के अपान में एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसे ऐसे लिखो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर कितनी है n, माइनस का v एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर कितनी है n। ठीक है, अब देखो ये तो मैच हो गया, ये वाला देखो, अब ये मैच करना, बाई वन कैसे लाओगे, ये बाई वन की आंसर शीट है, तो बाई वन देखो, बाई वन n x, और x भी चाहिए, तो अगर x हटा के n के अपान इतना और इतना मैच कर लो तो मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर हम रख देंगे x बाई वन रख देंगे, तो ये मैच हो जाएगा। और यहाँ पे देखो n स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखो n स्क्वायर है हमने रखा, और यहाँ से यहाँ तक बताओ ये क्या है, क्योंकि हमें बाई चाहिए, तो ये बाई आपको दिख रही है, तो यहाँ से यहाँ तक बाई रख दो। इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया है। अब यहाँ पे आ जाओ, x आगे कर लो,
बाकी सब मैच कर लो यहाँ से, तो y1 आप रखोगे, मतलब अभी ऐसे ही रखो dy के अपॉन dx, बाद में हम चेंज कर लेंगे। अब बताओ पहले किसका यूज़ किया, इक्वेशन फर्स्ट का हुआ है, बाद में सेकंड का हुआ है, ठीक है, समझ गए। ऐसे करके मैचिंग मेथड में आपको ये चीज़ करना है, समझ गए, d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इसको इस साइड लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 d2y के अपॉन dx स्क्वायर, इसको इस साइड लाएंगे प्लस का इतना हो जाएगा, और ये हो जाएगा एन स्क्वायर वाई इक्वल 0, ठीक है। अब y1 और y2 आपको रख देना है, आंसर शीट तो मैच हो गई। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये हो गया y2 प्लस का एक्स y1 माइनस का एन स्क्वायर वाई इक्वल 0, तो ये आंसर शीट क्या आ गई, मैच हो गई। देख लो एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस एक्स y1 माइनस का एन स्क्वायर वाई, तो क्वेश्चन 4 हमने 2 मेथड से बता दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा है 5, तो 5 वाला जो है इस वाले से करना केवल, क्योंकि इक्वल 0 वाले 2 मेथड से होते हैं, LHS और RHS से करना है। इसको किससे करना है, LHS और RHS से करना है। चलो इसको करवाते हैं, इतना आपने नोट कर लिया होगा, जो 0 इक्वल दिख जाए जिस क्वेश्चन में, वो 2 मेथड से करना है, ठीक है ना। और बाकी तो आपको बता ही रहे हैं करना कैसे है, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं क्योंकि ये तो हो ही गया सब यार। चलो भाई, क्वेश्चन कौन सा है 5, कौन सा मेथड यूज़ करना है, LHS और RHS वाला है, LHS और RHS वाला यूज़ करना है, और यहाँ पे केवल मेथड डालो, ठीक है। तो लिख लो भाई गिवन दैट, इफ़ का मतलब क्या होता है गिवन दैट, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट बाई के इक्वल लिख लो, बाई के इक्वल क्या है x फिर log x माइनस का log फिर क्या है a प्लस का bx, यही है, ठीक है। अब देखो जब आप LHS और RHS से सॉल्व करोगे तो हमें आंसर शीट चाहिए, बाई की चाहिए, y1 की चाहिए, y2 की चाहिए, तो बाई की चाहिए तो इक्वेशन फर्स्ट डालना है, अपने पास से नहीं डालते हैं, क्वेश्चन में देख के ही डाले जाते हैं इक्वेशन। चलो डिफ्रेंशिएट करो एक बार, फर्स्ट और सेकंड लगा दो, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का डिफ्रेंशिएट बोलो 1/x, इसका 1/a प्लस bx, जब इसका अगेन करोगे b निकलेगा, ठीक है, प्लस सेकंड को ऐसे रखो, सेकंड को ऐसे ही रखो, और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट करोगे तो x का 1 होगा ना, लिखो, ठीक है ना। चलो भाई अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि एलसीएम लेंगे ये कट जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, a प्लस का bx, इसका इसमें इंटू करो, a प्लस का bx, इसका इसमें इंटू करो तो माइनस का bx, ये कट गया, और इसे ऐसे लिख लो log x माइनस का log a प्लस bx, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, x से x काट दो, केवल a आया, a के अपॉन इतना, a के अपॉन इतना, ठीक है, प्लस का log x माइनस का log a प्लस bx, ये निकली आंसर सी dy के अपॉन dx, तो इसकी भी हमें ज़रूरत है y1 की, इसे इक्वेशन डाल दो सेकंड। अब हमें क्या चाहिए y2 चाहिए, तो y2 चाहिए, अगेन करो, यहाँ पर मैच नहीं करते हैं, मैचिंग मेथड नहीं है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है, अधिकतम देखना है कितनी बार, तो 2 बार करना है, करते रहो, एक बार हुआ है इसका अगेन कर लो, d2y के अपॉन dx स्क्वायर इक्वल, इसका करो, तो इसका करेंगे 1/x से क्या होता है माइनस 1/x स्क्वायर, इतना ही होता है। अब इसका अगेन करोगे तो b निकलेगा, यहाँ पे रख दो, ठीक है, और इसका 1/x माइनस इसका, ये कर ही चुके हो तो लिख दो ऐसे करके bx के अपॉन a प्लस bx, ये तो हुआ है, देखो पूरा पूरा यही छापा है। अब आपको पता है यहाँ पर इतना आया था, तो आपने क्या किया था, सॉल्व किया था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉल्व किया था, तो यहाँ पर भी आपको सॉल्व करना है, इसके आगे आपने सॉल्व किया इसको तो ये मिला, तो ऐसे ही आपको इसको सॉल्व करना है तो यही मिलेगा। तो देखो कैसे, माइनस का ab के अपॉन a प्लस का bx की होल पावर 2 प्लस एलसीएम ले लो,
ए प्लस का बी एक्स, इसका इसमें इंटू करो ए प्लस का बी एक्स, ए प्लस का बी एक्स माइनस का बी एक्स, ये कट गया। ठीक है, एक लाइन आगे लिखते हैं, यहाँ पे लिख दें। चलो आगे, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि हमें आंसर शीट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इधर लिख देते हैं डी वाई के अपॉन डी एक्स क्या निकली थी, डी वाई के अपॉन डी एक्स ए अपॉन ए प्लस बी एक्स की आंसर शीट की ज़रूरत है। और ये लिख दो पहले लॉग ए प्लस का बी एक्स, ठीक है, लॉग ए प्लस बी एक्स, इसकी आंसर शीट की ज़रूरत है। अब ये तो निकलेगी, आगे सॉल्व करेंगे ना। चलो इतना नोट कर लो भाई, जिसकी जिसकी ज़रूरत है ना उसको वहाँ पे लिख देते हैं। और आपको पता है ये तो इक्वेशन फर्स्ट यहीं से मिल जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट यहीं से मिल जाएगा, तो इसको ना लिखेंगे वहाँ पे, इसको आगे बढ़ाएंगे। डी टू बाई के अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल, देखो माइनस का ए बी के अपॉन में ए प्लस का बी एक्स की होल पावर 2, अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस का ए के अपॉन एक्स ए प्लस का बी एक्स, इतना मिला। चलो भाई कॉमन ले लो पहले, तो ए के अपॉन सॉल्व कर लो, कॉमन मिला ए अपॉन ए प्लस बी एक्स, ये मिला कॉमन, तो ए चला गया नीचे 1 पावर चली गई, बी के अपॉन ए प्लस बी एक्स बचा, वहाँ पे देख लो क्या बचा, ए चला गया और इतना चला गया प्लस इतना बचा। अब इसे फिर सॉल्व कर लो, क्योंकि आपको पता है ऐसा दिख जाए तो सॉल्व करके सिंप्लीफाई करना है। तो ए अपॉन ए प्लस का बी एक्स, एलसीएम ले लो एक्स, ठीक है, ए प्लस का बी एक्स, इसका इसमें इंटू करो बी एक्स, इसका इसमें इंटू करो तो कितना मिलेगा, ए प्लस बी एक्स मिलेगा ना। ठीक है, ए प्लस बी एक्स ये कट गया, तो ऊपर मिला ए स्क्वायर और नीचे मिला एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। चलो भाई इतना नोट करो, इसको रफ कर दें, ठीक है। और ये आंसर शीट डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की निकली है, तो ऊपर कितना मिला ए स्क्वायर, नीचे एक्स ए प्लस बी एक्स की होल पावर 2, इतना मिला। बी एक्स से बी एक्स कैंसिल हो गया भाई, ठीक है। डी टू वाई के अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी आंसर शीट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या है, इक्वल में ए स्क्वायर के अपॉन एक्स ए प्लस बी एक्स की होल पावर 2। ठीक है, अब क्या करना है, ये ले लो क्योंकि इसमें 2 टर्म है, इसमें सिंगल है, तो ये लेके चलो RHS, क्या लेके चलो RHS, तो RHS है y माइनस एक्स वाई 1 की होल पावर 2, y की वैल्यू रख लो, y की ये वाली रखना, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ कर लो, x फिर लॉग x माइनस लॉग ए प्लस का बी एक्स, ठीक है, ये हमने वैल्यू रख ली, माइनस का x वाई 1 की वैल्यू देख लो, वाई 1 कहाँ है, वाई 1 पूरा, तो देख लो ए के अपॉन ए प्लस का बी एक्स प्लस का लॉग एक्स माइनस का लॉग ए प्लस का बी एक्स, ठीक है। चलो भाई सिंप्लीफाई करेंगे, होल पावर 2 ऐसे ही रखो क्योंकि ये होल पावर 2 इसका होल स्क्वायर बना देगा। सॉल्व करें और यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, इतना तो आपके समझ में आ गया, इसको आगे बढ़ाते हैं। कर दो x का इंटू एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स लॉग ए प्लस का बी एक्स, एक्स का इंटू कर रहे हैं ब्रैकेट में, इसका भी कर दो तो कितना मिलेगा, माइनस का ए एक्स के अपॉन ए प्लस बी एक्स मिलेगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस यहाँ पे कर लें, ठीक है, माइनस प्लस माइनस एक्स लॉग एक्स, ठीक है, एक्स का अंदर करना है इंटू, पहले ये लिख दिया माइनस का और ये वाला माइनस का हो गया, ये प्लस का हो जाएगा, एक्स लॉग ए प्लस का बी एक्स, कट्टा पिट्टी करो, ये निगेटिव का ये पॉजिटिव का, ये कट गया, क्या बचा माइनस का ए एक्स के अपॉन ए प्लस बी एक्स, और होल पावर कितनी चल रही है, 2 चल रही है, होल पावर कितनी चल रही है 2, ठीक है। इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और ये क्या हम लेके चल रहे थे,
RHS लेके चल रहे थे, ठीक है। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स की होल पावर 2, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, एक्स क्यू चाहिए। हम क्या करेंगे, एक्स क्यू निकाल लेते हैं, मतलब एक्स का ऊपर एक्स का नीचे इंटू कर लो, तो एक्स क्यू आगे कर लो, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर अपॉन में एक्स ए प्लस बी एक्स होल पावर 2, ठीक है। एक्स क्यू बाहर निकाल लिया, ए स्क्वायर ऐसे लिख दिया, एक्स का ऐसे कर दिया। आप देखो इतनी आंसर शीट दिख रही है, ये इसके इक्वल दिख रही है तो रख दो। तो एक्स क्यू और जो भी यहाँ पे है वही लिखो, d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यही है। तो इसको कैसे लिखो, एक्स क्यू इसे बोलते हैं बाई 2 बोलते हैं, मतलब RHS लेके चले और LHS हमने निकाल दिया, एक्स क्यू बाई 2 निकाल दिया। कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इक्वल 0 है, 2 मेथड से हो जाएगा। चलो इतना नोट करो। क्वेश्चन 6 लिख लो, इसको रफ कर दें, ठीक है। इसको भी हटा दें, चलो इसको भी हटा देते हैं। चलो क्वेश्चन 6 देख लो। तो यहाँ पे 6 डाल देते हैं और पहला मेथड यहाँ पे डालो, 2 मेथड से लगवा देंगे। चलो भाई गिवन दैट लिख लो, क्या लिख लो, गिवन दैट। गिवन दैट में y के इक्वल ए ई की पावर माइनस का के टी, इस बार इक्वल में t वेरिएबल है, कॉस पी टी है और प्लस का q है, यही है। अब हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पे देखो क्या क्या चाहिए, बाई चाहिए, इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, बाई चाहिए। फिर हमें डी वाई अपॉन डी टी चाहिए, तो डिफ्रेंशिएट करो डी वाई के अपॉन डी टी। चलो ए ऐसे लिखो, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे फर्स्ट और सेकंड का डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, सेकंड का डिफ्रेंशिएट, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट और सेकंड का हम यहाँ पे रूल यूज कर रहे हैं। फर्स्ट को ऐसे रखो, सेकंड का डिफ्रेंशिएट, तो कॉस का क्या होगा, माइनस का साइन, तो माइनस आगे लगा लेंगे। और इसका अगेन करोगे तो p निकलेगा, तो माइनस का p लिख दो। फिर इसको ऐसे लिखो, कॉस पी टी प्लस का q, इसका अगेन करो, मतलब अभी तो e की पावर का कर लो, फिर अगेन कर लेना, तो क्या निकलेगा बताओ। सेकंड को ऐसे रखा है, इसका डिफरेंशिएट e की पावर x का e की पावर x, वेरिएबल चेंज है, दोबारा आपको करना है, माइनस का k निकलेगा, यहाँ पे k कर लो। और यहाँ पे t के विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट, ठीक है। कॉमन ले लो, e की पावर माइनस के टी, ए e की पावर माइनस के टी हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का p साइन पी टी प्लस का q, यहाँ पे माइनस के कॉस पी टी प्लस का q, ठीक है। एक बार हो चुका है डिफरेंशिएट, इक्वेशन डालते रहो, क्या डालते रहो, इक्वेशन डालते रहो। एक बार और करेंगे, थर्ड इक्वेशन डाल देंगे, ठीक है। d2 अपॉन डी टी स्क्वायर, फिर फर्स्ट और सेकंड लगा लो, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएट करो भाई, इसका डिफरेंशिएट, तो साइन का तो कॉस आपने लिख लिया ना, ठीक है। अब इसका अगेन, मतलब पी टी प्लस क्यू का करोगे तो p निकलेगा, तो यहाँ पे लिख दो p स्क्वायर, ठीक है। माइनस कॉस का करेंगे, क्या निकलेगा, माइनस का साइन, तो हमने लिखा है माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस कर दिया, पी टी प्लस का q, इसका अगेन करोगे क्या निकलेगा बताओ, p निकलेगा ना, p, ठीक है। फर्स्ट सेकंड का हो गया। आप सेकंड को ऐसे ही छापो, हमने छापा ऐसे, माइनस का p साइन पी टी प्लस का q, माइनस का k कॉस पी टी प्लस का q, इसको ऐसे छापा। अब इसका करेंगे तो करो भाई, यहाँ कर लें, प्लस माइनस माइनस k लिख दो पहले से, क्योंकि दोबारा करेंगे ना के टी का, तो माइनस k निकलेगा, वो लिख दिया माइनस का, माइनस प्लस माइनस का k e की पावर इतना, कॉमन ले लो, e की पावर माइनस के टी कॉमन ले लो, a e की पावर माइनस का के टी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला, p स्क्वायर कॉस पी टी प्लस का q, ठीक है, के पी साइन पी टी प्लस का q, यहाँ पे k का इंटू करना पड़ेगा क्योंकि इतना कॉमन लिया है, माइनस माइनस प्लस का के पी साइन
पी टी प्लस का क्यू, माइनस माइनस प्लस के पी साइन पी टी प्लस क्यू, माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर कॉस पी टी प्लस का क्यू। इसे क्या डाल दो, इक्वेशन थर्ड डाल दो। क्या डाल दिया, थर्ड। ठीक है, अब इसके बाद में LHS आपको ले लेना है। क्या लेना है, LHS, क्योंकि थर्ड इक्वेशन बन गए, क्योंकि इस मेथड में यही होता है, आंसर शीटें निकाल के फिर यहाँ पे रख दो। तो d2 बाई अपॉन डी टी स्क्वायर, फिर क्या है प्लस का 2k dy के अपॉन डी टी, प्लस का n स्क्वायर वाई। ठीक है, अब dy के अपॉन डी टी की आंसर शीट ये रही, तो यहाँ पे तो आ नहीं पाएगी, ऊपर से लिखेंगे। ठीक है, इसको रफ कर दें। ठीक है, अब देखो dy अपॉन डी टी की ये आंसर शीट यहाँ से लिखेंगे, ए की पावर माइनस का के टी, अब ब्रैकेट में धड़ाधड़ उतार लो, तो पी स्क्वायर कॉस पी टी प्लस का क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस का के पी साइन पी टी प्लस का क्यू। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस का के पी साइन पी टी प्लस का क्यू। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस के स्क्वायर कॉस पी टी प्लस का क्यू। ठीक है, ये वैल्यू हमने रखी है। अब प्लस का 2k यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं, प्लस का 2k, अब इसकी वैल्यू रखो, डी बाई अपॉन डी टी की ये रही। तो जब रखेंगे ना, तो ए ई की पावर यहाँ पे लिख दें, ए ई की पावर माइनस का के टी, अब ब्रैकेट में छाप लो, माइनस का पी साइन पी टी प्लस का क्यू, माइनस के कॉस पी टी प्लस का क्यू। ठीक है, इसकी रख ली। अब क्या बचा, n स्क्वायर बाई, तो n स्क्वायर की वैल्यू भी आपको रख लेना है, क्योंकि यहाँ पे kp में आपको दिख रहा है, किस में दिख रहा है, kp में, तो n स्क्वायर की भी आपको आंसर शीट रख लेना है, वो वाली। तो p स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर बाई की, यहाँ से देख लो, ए ई की पावर माइनस का के टी कॉस पी टी प्लस का क्यू। ठीक है, अब जिस इक्वेशन से आपने वैल्यू रखी है उसको यहाँ पे लिखना है। पहले किसका यूज़ किया, थर्ड का किया, फिर सेकंड का किया, फिर लास्ट में फर्स्ट का किया। चलो, ई की पावर माइनस का के टी आपको कॉमन ले लेना है, क्योंकि मिल रहा है, और ए भी मिल रहा है साथ में ए हर एक टर्म से मिल रहा है, तो ले लो ए की पावर माइनस का के टी। चलो भाई लिखते रहो, पी स्क्वायर कॉस पी टी प्लस का क्यू, ऐसे ही छापो, प्लस का के पी साइन पी टी प्लस का क्यू, प्लस का के पी साइन पी टी प्लस का क्यू, और यहाँ पे प्लस का के स्क्वायर कॉस पी टी प्लस का क्यू। ठीक है, यहाँ से हमने a और इतना काम लिया, 2k का इंटू करो, माइनस का 2kp साइन पी टी प्लस का क्यू, 2k का इंटू करो, प्लस माइनस माइनस 2k स्क्वायर कॉस पी टी प्लस का क्यू। ठीक है, हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे, इतना तो कॉमन चला गया, पी स्क्वायर का इंटू करो, तो पी स्क्वायर कॉस पी टी प्लस का क्यू, पी स्क्वायर का इसमें इंटू किया, ये तो कॉमन चला गया, के स्क्वायर का इंटू कर लो, के स्क्वायर कॉस पी टी प्लस का क्यू। अब कट्टा पिट्टी करो, सारे के सारे टर्म कट जाएंगे, ये पहले ही से पता है, इस मेथड में ऐसा होता है। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब सारे के सारे कट्टा पिट्टी करके आंसर शीट निकाल दो, 0। क्या निकाल दो, आंसर शीट 0 निकाल दो। तो देखो पहले हम इसको लिख देते हैं, फिर देखो कट्टा पिट्टी करते हैं। पी स्क्वायर कॉस, देखो पी स्क्वायर कॉस, देखो कहीं पी स्क्वायर कॉस, ये रहा, निगेटिव है वो पॉजिटिव है, कट गया। के पी साइन, देखो के पी साइन यहाँ पर भी है, तो इसको जोड़ के देखो 2kp देख लो, ये रहा, कट गया। ठीक है, के स्क्वायर कॉस,
के स्क्वायर कॉस, देखो ये के स्क्वायर कॉस, ये भी के स्क्वायर कॉस, हमने जोड़ के काट दिया तो सारे के सारे टर्म कट गए, तो आंसर शीट क्या मिल गई 0। तो आंसर शीट आ गई RHS। इस मेथड में क्या होता है, दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, और मैचिंग मेथड में क्या होता है कि टर्म को मैच करना पड़ता है। वो भी मेथड हम आपको बताते हैं, इसको हम रफ करते हैं फिर बताते हैं। सेकंड मेथड डाल लो, ज़्यादा से ज़्यादा सीखो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा सीखो। डालो भाई सेकंड मेथड डालो भाई, भागना नहीं है, क्योंकि अगर आपको गणित समझना है, मैथमेटिक्स, तो भाई ये मेथड आपको जरूर समझना है। आप देखो मैचिंग मेथड, मैचिंग मेथड, मैचिंग मेथड, ठीक है, लिख लो गिवन दैट। सेकंड मेथड डाल लेना और गिवन दैट लिख लो, y के इक्वल a e की पावर माइनस का के टी कॉस पी टी प्लस का क्यू। मैचिंग मेथड में क्या होता है, हमको मैच करना होता है, तो इक्वेशन तो डालना ही डालना है, क्योंकि हमको बाई स्क्वायर भी चाहिए, ठीक है, बाई चाहिए, बाई स्क्वायर है, बाई चाहिए, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करो, ए फर्स्ट और सेकंड ले लो, फर्स्ट को ऐसे ही रखा, सेकंड का डिफ्रेंशिएट माइनस का साइन, क्यों CO से स्टार्ट है तो माइनस छोड़ेगा, और साथ में माइनस पी आपको लिख देना है, यहाँ पे माइनस पी लिख देना है, ठीक है, क्योंकि पी भी यहाँ से निकलेगा। प्लस सेकंड को ऐसे रखो, हमने ऐसे रखा कॉस पी टी प्लस का क्यू, और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट ई की पावर का ऐसे रखो, जब इसका करेंगे ना तो माइनस का के निकलेगा, ठीक है। अब देखो ए का इंटू कर दो, क्योंकि मैचिंग मेथड में क्या होता है कि हमको मैच करना पड़ता है, तो ए पी ई की पावर इतना और साइन पी टी प्लस का क्यू, इसका इसमें इंटू करो माइनस का के ए, और इसको ऐसे छाप लो कॉस पी टी प्लस का क्यू। अब देखो यहाँ से यहाँ तक देखो, ये मिल गया, ए और ले लो, ए और ले लो भाई, रख दो भाई, इसी को बोलते हैं मैचिंग मेथड, इसी को बोलते हैं भाई मैचिंग मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखो, डी वाई के अपॉन डी टी माइनस का ए पी ई की पावर में माइनस का के टी साइन पी टी प्लस का क्यू, यहाँ पे आ जाएगा के वाई, इसे इक्वेशन डाल दो सेकंड, ठीक है। अब इसका अगेन करो डिफ्रेंशिएट, फिर ना कुछ मैच हो जाएगा, क्योंकि अधिकतम हमें 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, फिर आपको करना है माइनस का ए पी ऐसे रखो, फर्स्ट और सेकंड लगा लो, फर्स्ट को ऐसे रखा और सेकंड का डिफ्रेंशिएट, यहाँ से क्या निकलेगा पी निकलेगा, आगे लिख दो, प्लस सेकंड को ऐसे रखो, हमने ऐसे ही लिखा सेकंड को। अब इसका अगेन, मतलब अगेन क्या इसका आपको करना है, सेकंड को ऐसे लिखो, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट, तो के टी, ठीक है। अब इसका अगेन करो, क्या निकलेगा माइनस का के निकलेगा, यहाँ पे लिख दो, इसका हो गया डिफरेंस। अब ये बचा के और डी वाई के अपॉन डी टी, ठीक है। अब मैच करना है, इंटू इंटू करके मैच करना है, तो माइनस का ए पी स्क्वायर ए की पावर माइनस का के टी कॉस, अगर हमको बाई चाहिए, क्योंकि ये मिल गया है, अगर बाई चाहिए तो बाई कैसे मिले, ये रहेगा, मतलब ये इंटू इंटू करो तब मिल जाएगा, तभी तो मिलेगा ना, बाद में हम देख लेंगे, क्योंकि ये तो मैच हो गया, ये वाला केवल 2 मैच करना है, ये वाले मैच करना है, बाकी पहला तो मैच हो गया, ये 2 मैच करना है। 2k बाई, तो यहाँ से अगर बात करें, यहाँ से देखो ए पी, ए का अगर इंटू कर दें तो ए पी बनेगा क्या, क्योंकि हमें 2k चाहिए, एक और इतना चाहिए तब 2k मिलेगा, तो इतना चाहिए है, तो यहाँ से वैल्यू ई की पावर इतना और साइन, मतलब यहाँ से आपको वैल्यू रखना है, तो देखो भाई इंटू कर लो पहले, ए पी स्क्वायर ई की पावर माइनस, फिर देखेंगे, पहले इंटू कर लो, ठीक है। इसका इसमें इंटू करो, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना, ठीक है।
के ए की पावर माइनस का के टी साइन पी टी प्लस का क्यू और माइनस का इसे ऐसे रखो के डी वाई के अपॉन डी टी, इसे ऐसे रखो। अब देखो इसका भी यूज करना है, हमें पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर चाहिए तभी तो एन स्क्वायर आएगा। पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, देखो पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कैसे बनेगा, पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो ई की पावर माइनस का के टी और साइन पी टी प्लस क्यू, यहाँ से देखो ए पी है, इतना मिल गया, ठीक है। इसको इस साइड लाएंगे, इसको उस साइड लाएंगे, लेके जाएंगे, तभी कुछ ना कुछ मिलेगा। बाकी तो ये सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कोई डाउट हो, जब इसका किया फर्स्ट और सेकंड को ऐसे रखा, प्लस सेकंड वैसे रखा वैसे, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसकी वैल्यू निकालना है, इक्वेशन सेकंड से निकालना है, और ये यहाँ से मैच हो जाएगा। ए दे दो साथ में, तो पी स्क्वायर ऐसे रखो, ए दे दो और इसको दे दो, तो ये बाई रख जाएगी, यहाँ पे हमने रख दी। देखो ए ई की पावर माइनस के टी कॉस हो गया, और प्लस का यहाँ पे के ए पी, देखो यहाँ पे ए पी ई की पावर माइनस के टी साइन है, तो इसको इस साइड लाएंगे, इसको उस साइड लेके जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें माइनस है, यहाँ पे प्लस है भाई, तो इसको इस साइड लेके जाएंगे तभी तो हमें वैल्यू मिलेगी। तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे माइनस का, डी वाई के अपॉन डी टी, और ये भी माइनस का रहेगा के वाई। तो हमने किसकी वैल्यू रखी, ए पी ई की पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस क्यू, इतनी रख ली। और यहाँ पर क्या है, माइनस का के डी वाई के अपॉन डी टी। मैचिंग मेथड में यही दिक्कत है, मैच करना है, टाइम लगता है, तो इसीलिए मेथड पहला इसीलिए हम बताते हैं, बढ़िया है। इसको रफ कर दें, अब कोई दिक्कत नहीं है। जिसका जिसका यूज़ किया है आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ किया था, तो यहाँ पे आपको लिख देना है वाई इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पे किसका किसका किया है, यहाँ पे आपको लिख देना वाई 1 का किया और 2 का किया, तो 1 एंड 2, ठीक है। अब इसी को आगे चलाना है और आंसर शीट मैच कर देना है। तो d2 बाई के अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल में देखो माइनस का पी स्क्वायर बाई और प्लस माइनस का के डी वाई के अपॉन डी टी, ठीक है। इसका इसमें इंटू करो, माइनस का के स्क्वायर बाई, ठीक है। आगे क्या है, माइनस का के डी वाई के अपॉन डी टी। अब देखो यहाँ से कॉमन ले लो और ये प्लस कर लो, तो माइनस का 2 के डी वाई के अपॉन डी टी, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो पी स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर बाई, ठीक है, इतना मिल गया। अब इसके बाद में ये जो पी स्क्वायर के इक्वल एन स्क्वायर रखो, और माइनस का 2 के डी वाई के अपॉन डी टी माइनस का एन स्क्वायर वाई, क्योंकि एन स्क्वायर इक्वल क्या है, पी स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर। अब इन दोनों को इस साइड लाएंगे, आंसर शीट मैच हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या चल रहा था, इक्वल में d2 वाई के अपॉन डी टी स्क्वायर, इसको इस साइड लाएंगे, ठीक है। तो d2 वाई के अपॉन डी टी स्क्वायर, पहले इसको लाओ तो सेकंड टर्म मैच होगा, फिर इसको लाओ तो थर्ड टर्म मैच हो जाएगा। ये मैचिंग मेथड है। तो मैचिंग मेथड में टाइम थोड़ा सा लग जाता है, क्योंकि मैच करने में टाइम तो लगता ही लगता है, लेकिन फर्स्ट मेथड में ऐसा नहीं है, वहाँ पे दिमाग नहीं लगता है, आंसर शीट रखो, कट्टा पिट्टी करके आंसर शीट आ जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट हो पाए एक्सरसाइज 8.1 के। अब अगली क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चन और एग्जाम्पल लाएंगे, उनको सॉल्व करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।